आज से करीब 67 साल पहले सन 1955 में एक रहस्यमयी घटना घटी थी, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक विमान था जो कि लापता हो गया था। यह घटना अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमय विमान से जुड़ी है जिसने उड़ान भरने के करीब 13 साल के बाद दूसरे देश में लैंड किया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि विमान लैंड करने के बाद फिर से लापता हो गया। आइए जानते हैं कि इस रहस्यमयी घटना के बारे में और क्या जानकारी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे बताया जाता है कि 2 जुलाई सन 1955 को फ्लाइट 914 ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरा था, जिसमें कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर भी शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद मियामी पहुंचने से पहले ही ये विमान आसमान में कहीं लापता हो गया था। अमेरिका ने उस दौरान इस एरोप्लेन को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। अगर हम इस समय की बात करें तो हवाई जहाज से न्यूयॉर्क से मियामी जाने में करीब 3.5 घंटे का टाइम लगता है, और सन 1955 में विमान से न्यूयॉर्क से मियामी जाने में अधिक से अधिक 5.5 घंटे का समय लगता था। उस समय पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी, क्योंकि साल 1955 में लापता हुए फ्लाइट 914 ने 30 साल बाद वापस लैंड किया था। 9 मार्च सन 1985 में रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला के एक कारकास एयरपोर्ट पर ये लैंड किया था। इस विमान के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन लैंडिंग होने के बाद ही कुछ ही समय में इस विमान ने फिर से उड़ान भरी और आसमान में गायब ही हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कारकास एयरपोर्ट पर जहाज के लैंडिंग के बाद पायलट ने वहां के स्टाफ से पूछा था कि ये कौन सा साल चल रहा है। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने पायलट को बताया कि ये साल 1985 है। यह सुनते ही विमान के पायलट लंबी लंबी सांस लेने लगे और कहा, ओह माय गॉड। इसके बाद विमान ने एक बार फिर से उड़ान भरी और आसमान में लापता हो गया। लेकिन इस रहस्य में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कहना बहुत कठिन है। लेकिन 9 मार्च सन 1985 के बाद इस लापता विमान के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। अमेरिका आज भी इस लापता विमान को खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी रहस्यमय कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके बाद मैं आपको कुछ अलग से एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज इसको वीडियो एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा ट्रेन में यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन जब ट्रैवल कहीं दूर करना होता है तो हमें एक फ्लाइट का ऑप्शन दिखाई देता है। यह बात अलग है कि हवाई यात्रा का किराया काफी ज्यादा होता है, और यह किराया फ्लाइट की अलग अलग क्लास के हिसाब से कम और ज्यादा हो सकता है। दुनिया में कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अभी तक फ्लाइट का सफर नहीं किया होगा, या फिर उन्हें फ्लाइट के बारे में नहीं पता होगा कि फ्लाइट में आखिर कितनी क्लास होती है। तो चलो दोस्तों, हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि फ्लाइट में आमतौर पर 3 क्लास होती है, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। तो चलिए अब हमको इनके बीच के अंतर की जानकारी देते हैं। फ्लाइट में सबसे ऊपर आता है फर्स्ट क्लास, जिसे आमतौर पर किसी सितारों या फिर मशहूर सेलिब्रिटी या फिर बिजनेसमैन के लिए तैयार किया जाता है। ये क्लास इकोनॉमिक और बिजनेस क्लास की तुलना में बेहद महंगी होती है, लेकिन इनमें मिलने वाली सुविधाएं उनसे भी स्पेशल होती है। फर्स्ट क्लास का केबिन हर एरोप्लेन में सबसे आगे होता है, जिससे आप अधिक स्पेस के साथ खुलकर आराम कर सकते हैं। इस क्लास में प्राइवेसी के अलावा खाने पीने की चीजें का भी अलग से मेन्यू कार्ड होता है। फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में मिलने वाला खाना किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता, क्योंकि इसे 5 स्टार शेफ द्वारा ही तैयार किया जाता है। अगर हम बिजनेस क्लास की बात करें तो जिसका किराया इकोनॉमिकल क्लास की तुलना में बहुत ज्यादा है और फर्स्ट क्लास से थोड़ा कम होता है, लेकिन जिस हिसाब से किराया उस हिसाब से आपको सुविधा भी मिलेगी। बिजनेस क्लास की बुकिंग ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज और पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं। फ्लाइट के अंदर ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए अच्छी सी सुविधा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इस क्लास के लोगों के लिए अलग से चेक इन करने का एरिया होता है, और इनके लिए खास लाउंज भी उपलब्ध कराया जाता है। इन लाउंज में खाने पीने से लेकर न्यूज़पेपर की, इंटरनेट की सुविधा भी दी जाती है। बिजनेस क्लास की और एक खास बात यह होती है कि इसमें यात्रा करने वाले लोगों को सबसे पहले नीचे उतारा जाता है, और कस्टम लाइन में भी पहली एंट्री इन्हीं को दी जाती है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, इसलिए जब कोई लोग हवाई यात्रा करते हैं तो वो सबसे ज्यादा पहले इकोनॉमिकल क्लास को ही प्रेफर करेंगे। हम आपको बता दें कि इकोनॉमिकल क्लास का किराया काफी कम होता है, और इससे सुविधा और बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास से काफी कम दी जाती है, और इसी के हिसाब से आपको सुविधा प्रोवाइड की जाती है। इस क्लास की यात्रियों को सीट के सामने एक छोटी सी वीडियो स्क्रीन भी दी जाती है, जिससे आप अपना पसंदगी का गाना और मूवीज देख सकते हैं। आजकल के लोगों के पास समय की बहुत कमी होती है, ऐसे में लंबी दूरी को तय करने के लिए हवाई यात्रा का ऑप्शन एक सबसे बेस्ट रहता है। एरोप्लेन
में ट्रैवल करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एयरलाइन से जुड़े कुछ नियमों का हर यात्रियों को पालन करना पड़ता है। और जिन लोगों ने पहले से फ्लाइट में ट्रैवल किया है उन लोगों को सब पता होगा कि फ्लाइट में क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना। तो फ्रेंड्स, एरोप्लेन के लिए कुछ नियम तो होते ही होंगे, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि एरोप्लेन में बहुत सी ऐसी चीजें जो कि इसके लिए नुकसानदायक पैदा हो सकती है, इसलिए इसको ले जाने के लिए पूरी मनाही होगी। अगर दोस्तों हम आपको पूछे कि दुनिया का कौन सा ऐसा फल है जिसे हवाई जहाज में नहीं ले जाया सकता, तो क्या आप इसका जवाब आप बता पाएंगे? अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, नारियल एक ऐसा फल है जो कि हमारे धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ में सबसे बड़े जरूरी है। इसके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन अगर आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं तो साथ में नारियल नहीं ले जा सकते। चौंक गए ना? जी हाँ, हवाई यात्रा के दौरान नारियल ले जाना एक प्रतिबंध है, इसको बैन करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको भी ये मन में सवाल तो होता ही होगा कि आखिर ये बैन क्यों है? तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि दरअसल सूखा नारियल एक ज्वलनशील वस्तु है, इसलिए चेक इन सामान में ही इसे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा साबुत नारियल भी आप साथ में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसकी यात्रा के दौरान इसको सड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा हवाई जहाज में नशीले पदार्थ जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, गांजा, हेरोइन और शराब ले जाने की भी मनाही होती है। कई फ्लाइट में तो 100 किमी से ज्यादा लिक्विड ले जाने की भी परमिशन नहीं है। सेल्फ डिफेंस आइटम जैसे पेपर स्प्रे, छड़ी आप हवाई यात्रा के दौरान साथ में नहीं ले जा सकते। ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक औजार के रूप में माना जाता है। इसी की तरह रेजर, ब्लेड, नेल फाइबर और नेल कटर को भी चेकिंग के वक्त इसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये सभी चीजें औजार की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसे रखने से पहले इनकी डिटेल पढ़े और इसकी हिसाब से पैकिंग करें। अगर आप मीट, सब्जी जैसी चीजों को विदेश यात्रा के दौरान ले जाना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको पहले से जानकारी लेनी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स, विदेश यात्रा के दौरान मीट, फल, सब्जी और पौधे ले जाने पर बैन है। अगर आप ले भी जाते हो तो इसको जब्त कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स में ऐसी बहुत सारी आइटम है जो कि आप इसके साथ में नहीं ले जा सकते, जैसे कि बेसबॉल बैट, स्की, पोल्स, धनुर, हॉकी, स्टील्स, गोल्फ और क्लब में जैसी स्पोर्ट्स आइटम आप फ्लाइट में साथ में नहीं ले जा सकते। और इससे अच्छा विकल्प यही है कि इन चीजों की शॉपिंग डेस्टिनेशन पर पहुंचकर या फिर इसे रेंट पर ले ले। हवाई जहाज में जलाने वाली किसी भी चीजों को आप चेक इन लगेज में और हैंडबैग में नहीं ले जा सकते। लाइटर, माचिस, थिनर, पेन जैसी बहुत सी ऐसी चीजें जो कि जल्दी आग पकड़ लेती है। हाँ, अगर आपके लाइटर में फ्यूल नहीं है तो आप इसे ले जा सकते हैं। इसी तरह आप ई सिगरेट को भी साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एयरलाइंस की तरफ से कुछ अलग से नियम है, जो कि इसके बारे में आपको जानकारी होना भी बहुत जरूरी है।